बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की सियासत और अंकिता हत्याकांड से। एक तरफ दुमका में अंकिता का परिवार सरकार से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ रांची से करीब 588 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोरेन सरकार के विधायक रिजॉर्ट में पिकनिक मना रहे हैं। दो तस्वीरें सर आप देखिए, एक तरफ मौज में है सरकार, नेता मौज में है, और दूसरी तरफ जरा अंकिता का चेहरा देखें। आज वो इस दुनिया में नहीं रही। उस परिवार की पीड़ा समझे जो इंसाफ के लिए परेशान है, जो ये सवाल पूछ रही है सरकार से कि सही वक्त पर क्या इलाज नहीं दिया जा सकता था अंकिता को। दुमका में अंकिता के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं रायपुर में सोरेन सरकार की ऐश खत्म नहीं हो रही। रमन सिंह आरोप लगा रहे हैं, रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड सरकार के विधायक मुर्गा और शराब के मजे ले रहे हैं, पार्टी चल रही है, ऐश चल रही है। अंकिता के लिए इंसाफ की जंग चल रही है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने के लिए जूझ रहे हैं। विधायकों के रांची से रायपुर तक के टूर पर नई कंट्रोवर्सी हो गई है। बीजेपी नेताओं ने रायपुर के रिजॉर्ट में विधायकों को महंगी विदेशी शराब पहुंचाने का आरोप लगाया है। महागठबंधन के 32 विधायक कल शाम रायपुर पहुंचे। ये विधायक मेफेयर लेक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। हेमंत सोरेन ने विधायकों को रायपुर इसलिए भेजा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई कोशिश कामयाब ना हो जाए, लेकिन विधायक के रिसोर्ट में पहुंचने के बाद एक गाड़ी विदेशी शराब लेकर रिसोर्ट में जाती दिखाई दी। इसी के साथ बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनैतिक काम कर रहे हैं, जिसके लिए राज्य की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की गाड़ी आ चुकी है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विधायकों के लिए शराब की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है, उन्होंने वार किया है, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो रमन सिंह ने ये आरोपों की एक लंबी झड़ी लगा दी है। सोचने वाली बात है कि झारखंड की सरकार बनी रहे, उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार का भी हित है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड की सरकार कांग्रेस की समर्थन के साथ बनी हुई है। ऐसे में झारखंड के जितने विधायक इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौज मना रहे हैं, उन पर सीधा सीधा आरोप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगा रहे हैं। रमन सिंह के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने पूछा, विधायकों के रायपुर आने से रमन सिंह क्यों परेशान है? अगर विधायकों को खुला छोड़ दिया जाता तो बीजेपी खरीद फरोख्त करती। बीजेपी की परेशानी का कारण यही है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? वो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। रमन सिंह ने जहां भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के अपमान का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। झारखंड के विधायक बिना सुरक्षा जांच के शराब के अलावा हथियार लेकर कैसे रायपुर पहुंच गए, इसकी जांच होनी चाहिए। झारखंड के 32 विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रांची में हैं। हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के सभी मंत्री भी राज्य में ही मौजूद हैं। 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसी बीच सभी की नजरें झारखंड के राज्यपाल पर टिकी हैं। वो कब हेमंत सोरेन के मामले में फैसला ले लेते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए फैसले में देरी की जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक रणनीति के तहत विधायकों को रायपुर भेजा गया। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। ये कोई आश्चर्यचकित और
नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा। कांग्रेस के विधायकों को रायपुर भेज दिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई नई परिपाटी नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, हमें तो समझ में नहीं आया। अभी झारखंड में सत्ताधारी दल है, उनको यहाँ राज्य की संभालनी चाहिए, राज्य को देखभाल करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कि वो डर से भागे क्या अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आता। ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से विधायकों को यहाँ से ढूंढ करके ले गए, तो उसे तो लगता है कि अपने विधायकों के प्रति उनको कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं कि उनको साथ देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।